सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मेरे को थोड़ी थोड़ी ना कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी देर के लिए। 1 साल से मैं बस यही मैनिफेस्ट कर रही थी कि 161 161 160 क्रॉस 160 क्रॉस। कभी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, बैग बिचिंग, तुम्हें कोई कुछ कह देगा, तुम्हारी मेंटल पीस खराब हो जाएगी, मुझसे निकलने का, घर आके 4 गाली दे दो। जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है उस दिन मत करो। Hello everyone, welcome back to our channel Growers here and here we are with another vlog। आज का vlog हमारा vlog नहीं है, आज का vlog हमारा एक क्वेश्चनर है अगेन। ये vlog स्पेशली सारे नीट यूजी और पीजी एस्पिरेंट्स के लिए है। मतलब मैंने पोस्ट ये सोच के डाला था कि यार बहुत लोग मेरे से स्टडी रिलेटेड क्वेरीज रखते हैं तो मुझे उनका भी आंसर करना चाहिए। एंड मैंने जब वो पोस्ट डाला उस पर इतने सारे कॉमेंट्स थे, इतने सारे, मतलब आप लोगों के पास इतनी क्वेरीज है, डाउट्स है जो आप लोग जानना चाहते हो। सो आई फेल्ट लाइक कि मुझे हर थोड़े दिन में ये करना चाहिए, मैं उन क्वेरीज को भी आंसर करूं। बिकॉज कोई आपको अगर कुछ बता देता है ना तो कभी कभी वो आपकी इतनी हेल्पफुल एडवाइस बन जाती है कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, देखो सारे मैं नहीं कवर कर सकती बट कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं एंड आई हैव ट्राइड कि जितने भी मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आंसर करूं। सो लेट्स बिगिन। तो आज मैं, मेरा सेटअप देखो कितना सुंदर है। एक्चुअली में ये होता है कि मेरे साथ ना, मतलब थोड़ा सा, अरे यार मम्मी इधर आओ। हाँ तो मेरे साथ ना थोड़ा सा सर्दियों में भी प्रॉब्लम रहती है कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मेरे को थोड़ी थोड़ी ना कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा आज डायरेक्ट सनलाइट में बनाती हूँ वीडियो। बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दियों की सनलाइट पड़ रही है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछ रखा था कि मेरे नीट पीजी में मार्क्स और क्वेश्चंस कितने सही थे। तो यार नीट पीजी के अंदर ना मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। यू ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जैसे नीट यूजी में होता है ना कि आप क्वेश्चन छोड़ के भी आते हो, उसकी भी रेलेवेंस होती है। नीट पीजी में ऐसा नहीं होता। नीट पीजी के अंदर आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू नो अबाउट दैट क्वेश्चन। तो तुम इंस्टिंक्ट में लगाते हो बहुत सारे क्वेश्चंस। तो 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है, उसमें से मेरे 161 क्वेश्चंस करेक्ट थे एंड मार्क्स मैंने देखे भी नहीं कि कितने थे बट 161 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे। एंड क्योंकि मेरी एक सीनियर थी, उनकी ना 2200 रैंक आई थी लास्ट ईयर, तो मैंने उनसे काफी सारी एडवाइस ली थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि दीदी आपके कितने क्वेश्चन सही थे, तो उन्होंने कहा मेरे 161 क्वेश्चन सही थे। और उस दिन से मैं बस यही मैनिफेस्ट कर रही थी मन से ना, 1 साल से मैं बस यही मैनिफेस्ट कर रही थी कि 161 161 160 क्रॉस 160 क्रॉस। एंड जिस दिन मेरी वो आंसर की आई और मैंने देखा कि मेरे 161 क्वेश्चंस ही करेक्ट है, बट बस एक रैंक का डिफरेंस हो गया कि 1200 रैंक बढ़ गई, नहीं तो मेरी भी 2200 होती अगर मैं पिछले साल के हिसाब से देखती। तो पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तब भी ऐसा हुआ, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मैंने जितना सोचा था उतने मेरे क्वेश्चन सही रहे। फिर है काउंसलिंग और कॉलेज की बात। तो अभी हमारी काउंसलिंग इतनी डिले हो गई थी कि अभी सिर्फ ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हुआ है और मुझे ब्रांच भी ऐसी चाहिए कि थोड़ी सी हाई फाई है यार, बहुत ज्यादा मतलब टॉप ब्रांच है। तो मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरे को देखना है अभी कि क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो अभी उसकी हसल चल रही है। अभी फर्स्ट राउंड ही हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है काउंसलिंग में होना। तो जिस दिन मुझे एक सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल जाएगा मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। देन सोर्स ऑफ स्टडी, ईच सब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो सोर्स ऑफ स्टडी का ये था, मैंने मोस्टली जो रिलाई करा है वो मैरो पे ही रिलाई करा था। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट करी थी वीडियोस वगैरह देखनी, तो मैं मैरो ही देखती थी। मेरे को इनफैक्ट पता भी नहीं था कि और सब्जेक्ट्स कहीं और से भी पढ़ने होते हैं, बट मैं मैरो ही देखती थी। फिर जब मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी इंटर्नशिप के टाइम पे, तो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने फिर सुने इधर उधर से कि यार ये यहाँ से, तब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा एप्स कंसिडर करे थे। तो कुछ सब्जेक्ट्स प्लेडर के भी थे, जैसे जीआरजी वगैरह सेरिबेलम में चले गए हैं। फार्मा मैंने पढ़ी थी अलग से। दूसरा मैंने सोनू पवार सर के माइक्रो के नोट्स पढ़े थे और एनाटॉमी के लिए मैंने अश्विनी सर को भाटिया की ऐप से पढ़ा था। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने अलग पढ़े थे, बाकी इसके अलावा सब मैंने ऑलमोस्ट मैरो से ही पढ़ा था। टेस्ट मैरो के बहुत अच्छे हैं तो टेस्ट भी मैंने मैरो से दिए थे एंड क्वेश्चन बैंक भी उनका सबसे रिलायबल होता है। अगर कोई आंसर की आपको डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो सबसे ज्यादा आप मैरो पे रिलाई कर सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैरो को बेस बना के रखा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इधर उधर करा था। फिर ईच सब्जेक्ट मैनेजमेंट। देखो जो सब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उसको उतना टाइम देना होता है, लेकिन एक चीज जो मैं सबको बोलती हूँ वो यही है कि आप एक शेड्यूल बनाओ। सपोज आपने 3 महीने का सोचा कि मैं एक रिविजन 3 महीने में करूंगा, तो आप ना उसको डेट वाइज डिवाइड कर दो। बड़े सब्जेक्ट को 10 दिन दे दिए, छोटे सब्जेक्ट को 5 दिन दे दिए, इस तरीके से आपने किया। तो उस 10 दिन में, क्योंकि आप उन 10 दिन में पूरा नहीं कर सकते कोई भी सब्जेक्ट, वो आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, आप 10 दिन में कैसे पूरा कर लोगे। तो आप 10 दिन में जितना आपसे मैक्सिमम हो पा रहा है आप उतना करो। फिर जब आपकी वो टाइम लिमिट खत्म हो गई तो आप नेक्स्ट उस पे जाओ और नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। मतलब ये नहीं कि 10 के आपने उसी सब्जेक्ट को 15 दिन दे दिए, ऐसे आपका रिविजन लेट होता जाएगा, आपका पूरा साइकिल खराब होगा। तो आप 10 दिन में करो कि मैक्सिमम आपसे कवर हो जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो उतना करो, उसके बाद छोड़ दो, अगले पे आ जाओ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग बेचारे, मतलब सबके देखो बैकलॉग्स तो रहते ही हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके बैकलॉग्स रह रहे हैं तो वो 15 दिन दे रहे हैं कि नहीं यार एक सब्जेक्ट पे है तो इसको पूरा करके जाएंगे। आज ना मैं बाहर बैठी हूँ तो आपको ट्रेन, मच्छी, मक्खर सबकी आवाज आएगी,
ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 10 दिन, अगर वही वाली बात है कि जितने दिन आपने जिस चीज को देने हैं बस उतने ही दो, ठीक है। इसी के साथ एक चीज और आंसर करती हूँ, हाउ टू अवॉइड बैकलॉग्स। बहुत लोग पूछते हैं बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, तो उन लोगों के लिए मेरे पास जो मैं पर्सनली करती थी वो एडवाइस है। देखो, जो भी चीज रह जाती है, सपोज मैंने अभी ये भी बताया कि 10 दिन में एक सब्जेक्ट तुम्हें करना है, जितना करना है कर लिया, उतना फिर छोड़ दो, तो तुम्हें 10 दिन बाद ये लगेगा कि यार मेरा तो ये रह गया, मैं इसको कैसे बाद में याद रखूंगा। तो मैंने एक व्हाइट बोर्ड बना रखा था, पहले मेरे पास एक डायरी थी, तो उस डायरी के अंदर मैं जो भी मेरे को चीज ऐसी लगती थी ना कि यार ये चीज ना मेरी अभी रह गई और मेरे को उसको कभी ना कभी कवर करना है, मैं उसको वहां लिख के छोड़ देती थी। आप उसको अगर लिख दोगे ना तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा रोज वो दिखेगी कि यार ये रह रहा है, ये रह रहा है, ये रह रहा है। जैसे ही आपको टाइम मिलेगा आप उसको कर लो। किसी भी दिन कोई आपने थोड़ा सा रिलैक्सेशन का दिन रखा है या कुछ भी, तो आप उस दिन उस छोटी सी चीज को या जो भी 2-3 चीज थी आपने वो कवर कर ली, तो वो आपके एक बैकलॉग नहीं रहेगी। एक तो आपको कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं रहेगा उस चीज का दिमाग में कि यार ये चीज मेरी रह रही है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, रह ना जाए, वो रहेगी नहीं, क्योंकि आपने वो लिख रखी है एक जगह पर। हाउ टू कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। रोज पढ़ने में मेंटल पीस कैसे। देखो यार, डिस्ट्रैक्शन का तो मंत्र मुझे भी नहीं मिल पाया आज तक, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। कोई भी चीज के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसके लिए तुम्हें रोज पढ़ना है, उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे आज भी याद है जब मैं नीट यूजी की भी तैयारी कर रही थी, तब भी इतने डिस्ट्रैक्शन होते थे। कभी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, ये सब बैग बिचिंग, वो सब वो वाला टाइम था। अब डिस्ट्रैक्शन, जब हम पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो डिस्ट्रैक्शन इंटर्नशिप थी, मतलब कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है। तुम इंटर्नशिप में चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ कह देगा, तुम्हारी मेंटल पीस खराब हो जाएगी। बिकॉज जब तुम पढ़ रहे होते हो ना, तो तुम्हारा माइंड इतना वल्नरेबल स्टेट पे होता है कि वो हर चीज को ना दिल पे लगा के बैठ जाता है। तो देखो, उस चीज से निकलने का ना कोई एज सच तरीका नहीं है कि तुम कैसे निकलो। बस हाँ, तुम ये कर सकते हो कि यार घर आके 4 गाली दे दो। मैं अपनी मम्मी को बता देती थी कि मम्मी यार देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। वो मेरे को कहती थी नहीं नहीं परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। किसी फ्रेंड से शेयर कर लो, थोड़ा शेयर करके थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है। बाकी तुम्हें गाने वाने सुनने पसंद है तो गाने सुन लो, मतलब इस तरीके की चीजें कर सकते हो। दूसरा ये कि मन में बस यही रखो कि सबका मुंह बंद हो जाएगा जिस दिन तुम एक अच्छी रैंक ले आओगे, अच्छा सिलेक्शन निकाल लोगे। तो जितने भी लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, उनको जब भी वो तुम्हें कुछ कह रहे होते हैं तो मन में यही सोचा करो, तुझे तो मैं देख लूंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मुझसे अगर कोई टिप्स लेने के लिए फोन करते तो मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछता है और मुझे इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता। दिस इज हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी। यार कोई आवर्स ऐसे थोड़े होता है कि कोई गिन के घंटे पढ़ता हो कि यार मैं इतने घंटे पढ़ूंगा दिन के, मैं इतने घंटे। पढ़ाई इज द ओनली थिंग दैट कम्स टू योर माइंड ऑल द टाइम, दिन भर। तो ऐसा होता था कि जैसे सुबह उठे, एक सिटिंग लगाई, मतलब इसी के साथ मैं अपना टाइम टेबल बता देती हूँ। तो मैं सपोज मैं 6:30-7 बजे उठती थी, ब्रेकफास्ट से पहले एक सिटिंग लगाती थी, जैसे 2-2.5 घंटे की एक सिटिंग लगाई। फिर तुमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में तुमने 1 घंटा चलो लगा लिया कि ब्रेकफास्ट करके थोड़ा इधर उधर घूम लिए। फिर उसके बाद तुम एक लंबी सिटिंग दो, तो लगभग 10 से लेके 2 बजे तक की तुमने एक और सिटिंग लगाई। फिर लंच करो, थोड़ी देर सो जाओ, अगर किसी को नैप लेने की आदत है तो सो जाओ। उठ के एक और 4 to लगभग 8 एक सिटिंग लगाओ। फिर डिनर करो, थोड़ी देर वॉक वगैरह कर लो बाहर 10-10:30 तक, मतलब यू कैन टेक योर टाइम थोड़ी देर के लिए। फिर रात में जो भी तुम्हारा सामान काम रह गया है उसको 2-1 घंटे में खत्म करके, क्योंकि तुम्हें सुबह भी उठना है, तो 12:30-1 तक सो जाओ। तो यही मेरा टाइम टेबल रहा है। अब इसमें कितने घंटे हुए हैं वो तुम गिन लो, क्योंकि ऐसे आवर्स देख के तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हारा जो भी टारगेट है उसको बस अचीव करो और फिर सो जाओ। वर यू अ टॉपर और इंटेलिजेंट फ्रॉम स्टार्ट ओनली। यार देखो, टॉपर तो बहुत बड़ा वर्ड होता है। टॉपर वो होता है जो हमेशा ही फर्स्ट आया हो, हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छा रहा हो पढ़ाई में। बट आई वॉज ऑलवेज द वन जो 3rd-4th आता था क्लास में। मैं अपना करती रहती थी। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट में क्लासीफाई नहीं करूंगी कि यार मेरा दिमाग ये ऐसा है, इतना शार्प शूटिंग। बट हाँ, आई एम हार्ड वर्किंग। मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ पढ़ाई के मामले में कि थोड़ा थोड़ा मैं हार्ड वर्क कर करके अपना ना मतलब काम करती रहती थी। एंड दैट वाज द ओनली रीजन कि नीट यूजी में भी मतलब मेरे को नहीं फेलियर देखने को मिला। बिकॉज तब भी ऐसा था कि बहुत ज्यादा मैं टेस्ट में भी ऐसा परफॉर्म नहीं करके आती थी कि यार मेरी आकाश में हमेशा ही फर्स्ट रैंक आती है। बट आई वॉज ऑलवेज अमंग द 5। और फिर करते वही चीज तुम्हारे को पास करा जाती है। बिकॉज हार्डवर्क ऐसी चीज है कि अगर कोई ब्रिलियंट माइंड भी हार्डवर्क नहीं कर रहा ना, तो वो फेल कर सकता है। बट अगर कोई हार्ड वर्किंग है वो हमेशा सक्सीड करेगा। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडीइंग। देखो, ये चीज बहुत ज्यादा आती है जब तुम किसी लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हो। तो 2 साल हो गए तुम्हें तैयारी करते करते किसी एग्जाम की। सो देयर आर डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडीइंग। उन दिनों पे आई वुड रादर से यू, ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि सब बच्चों को बात बहुत अच्छी लगती है, कि जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है उस दिन मत पढ़ो, कम
पढ़ लो, मतलब डोंट फोर्स योरसेल्फ कि पढ़ना है, बिकॉज उस दिन जो भी तुम पढ़ोगे ना वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, बिकॉज वो तुम्हारी माइंड में ही नहीं जाएगा ठीक से। उस दिन का ब्रेक ले लो, अच्छे से टाइम वेस्ट करो, एक दिन बढ़िया से टाइम वेस्ट करो। अगले दिन जो वो गिल्ट होगा ना तुम्हें, उसमें जो तुम पढ़ाई करोगे वो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। तो अगर जैसे सैचुरेशन आ जाता है हफ्ते में, एक बच्ची ने मेरे से भी पूछ रखा था कि यार मैं 4 दिन तो हफ्ते में सही से पढ़ लेती हूँ, 3 दिन में पढ़ नहीं पाती। तो जो 4 दिन तुम अच्छे से पढ़ते हो उसके बाद एक दिन का थोड़ा लाइट रखो, ब्रेक ले लो आराम से। उस दिन तुम्हें जो मन है कर लो, थोड़ी देर बाहर घूमाओ, मूवी देख लो, सब कर लो। और फिर तुम्हें जो रात में आके वो गिल्ट सा होगा ना, अजीब सा, यार मैंने आज ना पूरा दिन कुछ नहीं किया, उसके बाद तुम्हारे वो 2 दिन और वेस्ट नहीं होंगे शायद। तो मैं तो यही करती थी। अगर तुम्हें भी ये चीज सही लगती है तो तुम ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। तो बहुत लोग पूछते हैं ये चीज। फर्स्ट ईयर में कोई लोड नहीं है, कोई तैयारी की बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। गो टू योर कॉलेज, फिगर आउट, एंजॉय द फेस्ट, डू एवरीथिंग दैट यू कैन, बिकॉज तुम बहुत अभी हसल करके नीट यूजी दे के पहुंचे हो अपने कॉलेज। उसके बाद सेकंड ईयर से वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे, ताकि मुझे ये पता चले कि यार ये वीडियोस में होता क्या है। सेकंड ईयर में सिर्फ वीडियोस देखे थे। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स फिर थोड़ा सा तो मतलब तैयारी के डायरेक्शन में तुम जाने लगते हो, तुम्हें लगता है कि यार अब सीरियस होने का थोड़ा सा टाइम आ चुका है। मोस्टली बच्चे फाइनल ईयर से स्टार्ट करते हैं, बट थर्ड ईयर भी सही टाइम है। कुछ लोग एमसीक्यूज भी लगाने स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे। मैंने नहीं किए थे बहुत ज्यादा स्टार्ट थर्ड ईयर से, बट फाइनल ईयर से थोड़ा मैंने एमसीक्यूज बेस स्टार्ट कर दिया था। फिर करते करते इंटर्नशिप में तुम्हारी हर चीज पाइल अप हो जाती है और तुम उसको कंपाइल कर सकते हो। सेकंड थर्ड ईयर में बस इतना कोशिश करो कि तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो, जो भी तुम्हें जहाँ भी मैटर से पढ़ना है, कोई वीडियोस देखनी है, वो सब कंप्लीट हो जाए एक तरीके से। फिर जब फाइनल ईयर खत्म हो जाए उसके बाद सब चीजों को कंपाइल करके उस एक साल में उस सारे रिविजन को कर डालो और एमसीक्यूज कर लो, टेस्ट दे दो। वो एक साल बहुत होता है उस चीज के लिए, बस पहले से तुम्हारा बेस बना होना चाहिए। So, ये थे मैक्सिमम क्वेश्चंस। कुछ लास्ट फ्यू टिप्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, वो यही है कि देखो, तैयारी करो, पूरे मन से रोज पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, अपने शेड्यूल्स प्लान करके रखो, क्या करना है, किस घंटे क्या पढ़ना है, सब पता होना चाहिए, उससे बोरियत नहीं होती। तीसरा ये कि अगर कभी भी बुरा लग रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो खुद को यही समझाओ कि यार अगर मैं स्ट्रेस लूंगा तो मेरी एफिशिएंसी बिल्कुल आधी हो जाएगी। द की टू एवरीवन सक्सेस इज कि वो एंड डे तक अपने स्ट्रेस को अपने दिमाग तक नहीं आने देते। इवन एग्जाम देते हुए भी मैं तो नम हो जाती हूँ बिल्कुल, मतलब मेरे को कोई स्ट्रेस उस टाइम महसूस नहीं हो रहा होता, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता। बस मुझे ये लगता है यार ये एक एग्जाम है जो खत्म करके जाना है। तो वही एक बात है कि बस स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर तुमने स्ट्रेस ले लिया तो तुम बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हो। तो कोशिश करो कि जितना जितना हो सके उतना खुश रहो, अच्छे से जो चीजें तुम्हें खुशी देती हैं वो करो। बाकी आज का वीडियो बहुत ज्यादा हसल करके बना है, क्योंकि मैंने बाहर लोकेशन में नाक बंद है, बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे। कभी गाय वाला रोटी लेने के लिए आ रहा था, कभी गैस चूल्हा ठीक करने वाला आ रहा था। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी कर दो, कुछ तो उन्हें सीखने को मिल ही जाएगा। बाय।